मणिपुर गांव में पाटन नाम का एक बहुत ही मोटा व्यक्ति अपनी बूढ़ी माँ दामिनी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। पाटन का पेट बहुत बड़ा था और वो बहुत मोटा भी था और इसकी वजह थी उसका खान पान। क्योंकि पाटन सारा दिन बस खाता ही रहता था, वो गांव वालों के घर जाता था और उनके घर का सारा खाना खा जाता था। कभी किसी दुकान में जाता था और उस दुकान में भी सारा सामान चुरा कर खा जाता था। अब पाटन की ये हरकत से सारा गांव परेशान था और सब उसे पेटू राम कहकर बुलाते थे। अब गांव में कोई शादी ब्याह पर दामिनी के घर पर दावत नहीं देता था, क्योंकि पेटू वहां जाकर सारा खाना अकेले ही खा जाता था। अब एक दिन दामिनी पेटू को बहुत बातें सुना रही थी। अरे पेटू, अरे बस कर पेटू, और कितना खाएगा? सवेरे से शाम हो गई पर तेरा खाना खत्म नहीं हो रहा। माँ खाने दो ना, अभी तो मेरा पेट भरा भी नहीं। अरे सांड के बच्चे, अगर पूरा घर भी तू खा लेगा ना तो तेरा ये मटके जैसा पेट नहीं भर पाएगा। देख पेटू, मैं तुझे अच्छे से समझा रही हूँ, तू अपनी ये खाने की आदत छोड़ दे, वरना एक दिन तू बहुत पछताएगा। पेटू को अपनी माँ की बातें का कोई असर नहीं हो रहा था, वो तो बस अपने खाने में लगा था। तभी घर की सारी रोटियां खत्म हो जाती है। माँ रोटी दो ना, मुझे भूख लगी है। ट्रक भर कर तो रोटियां निगल लिया, फिर भी तेरा पेट नहीं भरा। अब नहीं है रोटी, आटा खत्म हो गया है। माँ मेरी तो भूख ही नहीं मिटी। तो क्या करता? अब मुझे खा लेता। पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी में ये भालू की औलाद मेरे घर पैदा हो गई। ना इसकी शादी हो रही, ना ये कहीं जा रहा, बस बैठ गया है मेरी छाती पे बोझ बनकर। अरे कहीं जाकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेता? माँ आप तो जानती हो ना कि मैं जरा सा काम करता हूँ तो मुझे भूख लग जाती है। अरे तो बिना काम के कौन सा तेरा पेट भरा रहता है? सारा दिन जानवर की तरह तो चलता फिरता रहता है तू। जा यहाँ से अब। अरे भूख तो बहुत जोर की लगी, अब किसके घर जाऊं खाने को? तभी पेटू एक रमेश नाम के व्यक्ति के घर चला जाता है। उस समय रमेश के घर उसकी पत्नी दिया थी। अरे भाभी जी, क्या बनाए हो आज खाने में? मेथी की सब्जी बनाई है, खाएंगी आप? अरे क्या भाभी जी, नेकी और पूछ जरूर खाएंगे। अब दिया और रमेश की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी, इसलिए दिया को पेटू के बारे में कुछ पता नहीं था कि वो कितना भुक्कड़ किस्म का व्यक्ति है। अब दिया पेटू को मेथी की सब्जी खाने दे देती है। तभी वहाँ रमेश और एक सुरेश नाम का व्यक्ति दोनों दौड़ते हुए पेटू के पास आ जाते हैं। अरे 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 पेटू, तू यहाँ बैठकर खाना खा रहा है और वहाँ तेरे घर पर तेरी माँ का हार्ट अटैक आया है। जा तेरी माँ को तुरंत डॉक्टर के पास ले जा। हाय राम! अरे पेटू जी, आप जाइए जल्दी अपनी माँ के पास। अरे भाभी जी, ये सब इस रमेश की चाल है, मुझे आपके घर से भगाने की। उसे पता है अगर मैं यहाँ रहा तो मैं आपका सारा घर का खाना खा जाऊंगा, इसलिए मुझे भगाने के लिए ये चाल चल रहा है। हा हा हा। अरे पेटू, ये रमेश कोई चाल नहीं चल रहा है। तेरी माँ की सच में तबीयत खराब हो गई है, जा अपनी माँ के पास जल्दी जा। अरे बस करो यार, खाने दो ना मुझे अच्छे से। देखो दिया भाभी ने कितनी अच्छी मेथी की सब्जी बनाई है। अरे भाभी जी, थोड़ी और दो ना सब्जी। अब पेटू खाने में लगा था और उधर दामिनी को सच में हार्ट अटैक आ चुका है था।
जिसके चलते उसकी वही घर में ही मौत हो जाती है। अब थोड़े समय बाद जब पेटू घर आता है तो इतने सारे लोगों को और अपनी माँ की मौत देखकर वो बहुत रोने लगता है। देखते ही देखते एक दिन गुजर जाता है। माँ ने सच कहा था कि पेटू तेरे इस खाने की आदत से तू एक दिन बहुत पछताएगा। और देखो, माँ की बात सच हो गई। मुझे माफ कर देना माँ, मैं तेरा बेटा होकर तेरी तकलीफ नहीं समझ पाया। मैं अब खाना नहीं खाऊंगा, कभी नहीं, और इस गांव में भी नहीं रहूंगा। मेरी खाने की आदत से मैंने रमेश की बात का विश्वास नहीं किया और मेरी माँ मर गई। पेटू ये सब सोचकर बहुत रोता जाता है। तभी वो अपने घर से बाहर आता है और सारे गांव वाले के सामने उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। अब देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं। पेटू एक जंगल में 2 दिन से भूखा प्यासा बैठा था। कितनी भूख लगी है, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। नहीं पेटू, तू कुछ नहीं खाएगा। तेरी इस खाने की आदत से ही तो तेरी माँ हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। अब तुझे यही सजा मिलेगी, तू कुछ नहीं खाएगा। अपनी माँ की मौत के बाद पेटू एकदम से पागल हो चुका था। उसे भूख तो बहुत लगी थी, पर वो जानबूझकर खाना नहीं खा रहा था। उसे खाना ना मिले इसलिए वो घने जंगल में आकर बस चुका था ताकि उसे वहां कुछ खाने को ना मिल सके। अब देखते ही देखते 5 दिन गुजर जाते हैं। अब 5 दिनों के से भूखा रहने की वजह से पेटू की हालत बहुत कमजोर हो जाती है। उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। खड़े रहते ही उसे चक्कर आ रहे थे। तभी एक प्यारी सी चिड़िया पेटू के पास आती है और पेटू से कहती है, पेटू, अपने आप को भूखा रखकर इतनी तकलीफ मत करो। कुछ खा लो पेटू, वरना मर जाओगे। देखो कितने कमजोर हो चुके हो तुम। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मेरे खाने की आदत की वजह से मेरी माँ चली गई। अब मेरी यही सजा है कि मैं हमेशा भूखा रहूं। तभी चिड़िया को बात करता देख पेटू हैरान हो जाता है। तुम पंछी होकर बात कैसे कर रही हो? पेटू, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। तभी कमजोरी के कारण पेटू को चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाता है। तभी वो जादुई चिड़िया अपने जादू से पेटू को होश में ले आती है और पेटू के होश में आते ही पेटू की सारी कमजोरी भी दूर हो जाती है और वो पहले की तरह बिल्कुल हट्टा कट्टा हो जाता है। अरे अरे, ये कैसे हुआ? मैं इतना हट्टा कट्टा कैसे हो गया? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने बहुत सारा खाना खा लिया है? ये मैंने किया पेटू, अपने जादू से। मैंने तुम्हें पहले की तरह बना दिया और तुम्हें अपने जादू से स्वादिष्ट खाना भी खिला दिया ताकि तुम्हें कमजोरी दूर हो जाए। क्यों खिलाया तू मुझे खाना? मुझे नहीं खाना था खाना। क्यों खिलाया मुझे? अब मैं अपने आप को ही मार दूंगा। पेटू तेजी से वहां से भागता है। तभी उसे गहरी खाई दिखाई देती है जिसमें एक झरना बह रहा था। ये देखकर पेटू उस गहरी खाई में छलांग लगा देता है, पर तभी वो जादुई चिड़िया अपने जादू से पेटू की हवा में खींचकर सही सलामत ऊपर ले आती है। पेटू, मेरी बात तो सुनो। क्यों अपनी जान लेना चाह रहे हो तुम? मेरा पीछा छोड़ दो तुम। मुझे नहीं रहना अब इस दुनिया में। तभी पेटू दौड़ता हुआ जाता है और फिर से खाई में छलांग लगा देता है, पर इस बार भी वो जादुई चिड़िया फिर से अपने जादू से पेटू को बचा लेती है। क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो तुम?
क्यों मुझे मरने नहीं दे रही हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया है? क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो? पेटू, तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो ना? हाँ, मेरे ही कारण मेरी माँ की मौत हो गई। नहीं पेटू, तुम्हारे कारण नहीं मरी तुम्हारी माँ। उसका समय आ चुका था तो वो चली गई। अपनी माँ से मिलना चाहती हो? ये बात सुनकर पेटू हैरान हो जाता है। तभी वो जादुई चिड़िया दामिनी के अवतार में आ जाती है। माँ, तुम मेरे सामने हो? माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई थी माँ। पेटू, तुम्हारे कारण नहीं हुआ कुछ। देखो, अब तुम्हारे पास एक जादुई चिड़िया बनकर आ चुकी हूँ। बेटा, अपने आप को इतना दुख मत दो। तुम्हारे कारण नहीं हुआ था कुछ। ये सब तो एक ना एक दिन होना ही था। चलो बेटा पेटू, अब अपने आप को एक सदमे से बाहर निकालो और एक नई जिंदगी गुजारो। अपनी माँ की बातें सुनकर पेटू बहुत रोने लगता है और वो उस दिन जादुई चिड़िया के साथ अपने गांव, अपने घर चला जाता है और अपनी सारी खाने की आदतें छोड़कर एक अच्छा इंसान बनकर अपनी जिंदगी उस जादुई चिड़िया के साथ गुजारने लगा। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। जो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानियां आगे भी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।